अग्निदेव, इंद्रदेव, बृहस्पति देव, कुबेर देव, विश्वकर्मा देव, सूर्य देव, वरुण देव, प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र, आप दोनों अपनी परीक्षा में निपुण हुए और ये सिद्ध कर दिया कि आप दोनों केवल बल में ही नहीं अपितु बुद्धि से भी धनी हैं। हमें देखना चाहते थे कि आप ये दुर्लभ स्वर्ण कमल पाने योग्य हैं भी या नहीं। अरे फिर तो ये प्रश्न सबसे पहले पूछना चाहिए था यक्ष राज कुबेर जी को। हम उसी क्षण उत्तर दे देते। हमारा इतना समय तो व्यर्थ ना होता। जानते हैं कितना दायित्व है हमारे कंधों पर। तो अब हमें अपने भूल की भरपाई करनी होगी। हम आपके बल और बुद्धि दोनों से अति प्रसन्न हैं। उपहार और आशीर्वाद स्वरूप कुछ दिव्य अस्त्र स्वीकार कीजिए। आपको शीघ्र ही इनकी आवश्यकता पड़ेगी। आप दोनों जब चाहे इन अस्त्रों का आवाहन कर सकते हैं। मेरी ओर से मेघस्त्र और जलस्त्र स्वीकार करें। मेरी ओर से ये आयुधास्त्र स्वीकार कीजिए। और मैं देवराज इंद्र तुम्हें अग्नि भेदास्त्र प्रदान करता हूं। और ये यमदेव का खड्ग मैं प्रदान करता हूं। धन्यवाद देवतागण। हम आप सबको वचन देते हैं कि हम इन दिव्यास्त्रों का सदुपयोग ही करेंगे। और अब मेरी ओर से यह स्वर्ण कमल स्वीकार करें। धन्यवाद कुबेर देव। भैया माता कितनी प्रसन्न होगी ना ये सुनकर कि हमने इतने सारे दिव्यास्त्र पा लिए। अरे शत्रुघ्न महाराज तो यहीं खड़े। अब इनसे युद्ध करने के सिवाय हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। किंतु ये माला थामकर कैसे लड़ेंगे? धीरे बोलो। देखो हम देख नहीं पा रहे। दृष्टिहीन सैनिक। यदि दृष्टिहीन होते तो सेना का भाग कैसे बनते? अभी पता करता हूँ। कौन है वहां? तुम्हारा काल। हम तो अदृश्य हो गए। ये शक्ति किस देवता ने दे दी हमें? अयोध्या के सैनिकों को कायरता शोभा नहीं देती। माया का प्रयोग कर रहे हैं वो। अधिक देर तक नहीं बचेंगे वो। खोजिए उन्हें। यहीं कहीं छुपे होंगे वो। शीघ्र निकलते हैं यहाँ से। कौन है? कौन है वो?
भ्राता लव? नहीं कुछ, हम ही हैं सोमकरण। सच में? किंतु आप है कहाँ? हम तुम्हारे सामने हैं। हाँ, अरे हाँ, ये रहे। किंतु दिखाई क्यों नहीं दे रहे? ये कैसी माया? अरे सब बताएंगे, सब बताएंगे। किंतु अभी तुम अपना हाथ आगे करो और ये माला पकड़ो। बहुत भारी है, मैं थक गया हूँ। अरे सोमकर्ण, तुम तो अदृश्य हो गए और तुम दिखाई देने लगे। ये कैसे हुआ? अर्थात ये कोई दिव्य शक्ति नहीं, इस दिव्य स्वर्ण कमल की माया है। अरे लाओ लाओ सोमकर्ण, बस अब हो गया। अब मेरी थकान दूर हो गई। अब तुम हमें स्वयं अश्वत्थ तक पहुंचाओगे। बस बहुत हुई प्रतीक्षा। मैं कोई पहरेदार नहीं हूं। मैं अभी इस अश्व को मारकर अश्वमेध का अंत कर दूंगा और असुरों के सर से धर्म की तलवार सदा के लिए हटा दूंगा। चलो शीघ्र चलते हैं, अश्व हमारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। हाँ ठीक है भैया, चलिए चलते हैं। हम ये माला अश्व को पहना देंगे, किंतु माता को नहीं देंगे। यदि माता दृश्य हो गई तो? यदि वो मेरी दृष्टि से एक क्षण के लिए भी ओझल हो गई तो मैं विचलित हो जाऊंगा। श्री राम ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सीते, देवी सीता, प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। देवी, ये क्या? आपने तो इस स्थान की काया ही पलट दी। आपको कोटि कोटि आभार। मन की चिंता मिटाने के लिए तन को भक्ति में व्यस्त कर लिया। कैसी चिंता देवी? लवकुश की? उनकी सुरक्षा का वचन तो स्वयं तमसा माता ने दे दिया है, परंतु श्री राम, न जाने ऐसा क्यों लग रहा है मुझे ऋषिवर कि श्री राम विचलित है। देवी, आप दोनों दो शरीर एक प्राण हैं। एक दूसरे की मनोदशा बिना मिले, बिना देखे ही अनुभव कर लेते हैं। किंतु ध्यान रखिएगा, भोर खत्म होने से पहले रात्रि का अंधकार सबसे अधिक होता है। वैसे ही शुभ समय आने से पहले चिंताएं मन को घेर लेती हैं। और अब तो सभी चिंता के दूर होने का समय है। ये लीजिए ब्रह्मदेव का प्रसाद, इसे ग्रहण कीजिए। देवी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सृष्टि बनाने वाले आपकी समस्त चिंता का नाश अवश्य करेंगे।
नमः देवाय नमः ओम ब्रह्मदेवाय नमः देवाय ओम ब्रह्मदेवाय नमः सीते। राम। ब्रह्मदेव, तुम्हारा तप, मर्यादा धर्म को संसार में फैलाने की ललक अद्भुत। तुम्हारे जीवन की इस यात्रा में देवी सीता ने भी पूरा साथ दिया है। इसलिए मैंने इस सीता के पुतले को इतने प्राण दिए हैं, ये अश्व के लौटने और यज्ञ उत्पन्न विधि के संपूर्ण होने तक मंत्रो जाप कर सके। अभी अश्वमेध यज्ञ देवताओं को भी सहर्ष स्वीकार होगा और उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है राम। यज्ञ का अभिमंत्रण अश्व को आसुरी शक्तियों और दुर्घटनाओं से बचाता है, किंतु केवल तब जब देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ हो। धन्यवाद ब्रह्मदेव। राम की हार और तुम्हारे नाश का समय आ गया अश्व। मूर्खाधिपति प्रबंधासुर इतना भी नहीं जानते कि अश्वमेध का अश्व देवताओं की सुरक्षा में होता है। असुरों का संहार देवताओं और मनुष्यों के सामर्थ्य से नहीं, असुरों की मूर्खता से ही हो जाएगा। कुछ बोलते रहो कुछ, अन्यथा समझ नहीं आएगा कि तुम साथ हो कि पीछे छूट गए। ऋषि कुमारों, मधुरापुरी, नरेश, शत्रुघ्न, आप सच हो जा। इनसे युद्ध करे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैं यहाँ यज्ञ का अश्व लेने आया हूं। चुपचाप उसे मुझे सौंप दो। वचन देता हूं मैं तुम्हें कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। बड़े दयालु हैं श्री राम, क्षमा कर देंगे तुम्हें। सोम करें, माला संभालो। तो जानते हैं ना वो कौन है? वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो अनमोल रत्न है। केवल मेरे लिए नहीं, अपितु समस्त संसार के लिए। आप दोनों जो कर रहे हैं वो अनुचित है। मेरी विनती सुनिए और समय रहते अपनी भूल सुधार लीजिए। यज्ञ के अश्व को रोकना पाप ही नहीं, अपराध भी है। हम बालक अवश्य हैं, किंतु अबोध नहीं। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं राजानुज, किंतु अभी ये अश्व हमने पकड़ा है, तो उपाय केवल एक ही है, युद्ध। नीति शास्त्र कहते हैं
कि व्यक्ति को स्वयं अपनी शक्ति, वास्तविकता से अधिक और दूसरों का प्रेम अपेक्षा से कम ही लगता है। यही भेद आप दोनों के साहस में छलक रहा है। अपनी शक्ति के अनेकों प्रमाण दे चुके हैं हम असुरों के विरुद्ध। मिथिला की प्रतियोगिता में पूरे संसार में अपने बल का डंका बजवा चुके हैं हम। और रही बात दूसरों की प्रेम की, तो हमें आपसे प्रेम की अपेक्षा नहीं है। यदि आप युद्ध से पहले हमें सुप्रभात कह देंगे, तब भी हमारी आंखें भर आएंगी।